देखो इस वीडियो में देखो फर्स्ट है मैं बताती हूँ रेलेवेंट में नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहते हैं? देयर आर द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म और कंपनी। मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, नेट इनकम अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? रेलिवेंट अप्रोच है। ये कहती है कि रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, किस किस के बीच में? वैल्यू ऑफ द फर्म एंड डेप्ट के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फिक्स थ्योरी है ये। किसने दी थी? ड्यूरांड ने दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसने दी थी? ड्यूरांड ने दी थी। किसने दी थी? ड्यूरांड ने दी थी। ये थ्योरी किसने दी थी? ड्यूरांड ने दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस अप्रोच अ फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म फ्रॉम इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट एंड डिक्रीज फ्रॉम इक्विटी कैपिटल। ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी फर्म ने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड उसको कम करना है और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट हमारी कम हो जाए। ऐसा कब किया जा सकता है? जब वो फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करेगी? डेप्ट तो बढ़ा देगी और क्या घटा देगी? इक्विटीज़ को घटा देगी। ऐसा स्ट्रक्चर करके वो क्या कर सकती है? फर्म की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकती है और कॉस्ट में डिक्रीमेंट कर सकती है। आ गया ना वैल्यू ऑफ फर्म और डेप्ट में? डेप्ट अगर बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों में रिलेशनशिप है, इसीलिए कौन सी अप्रोच है? नेट इनकम अप्रोच है। इस अप्रोच की एजम्पशन क्या है? देखो फर्स्ट है नो कॉर्पोरेट टैक्स। मैं इसमें साफ साफ लिख देती हूँ एजम्पशन क्या है इस अप्रोच की। एजम्पशन क्या क्या है? नो कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें एज्यूम करके माना जाता है कि कोई भी टैक्स नहीं है। सेकेंड एजम्पशन की जाती है जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो हमेशा क्या है? लेस है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये एजम्पशन लर्न करनी है, पेपर में पूछी जाएंगी ये। थर्ड है उसमें आ जाएगा कि 4 पॉइंट होंगे, कहेंगे बताओ इनमें से कौन सी एजम्पशन गलत है। इसमें इन्होंने कहा है नेक्स्ट एजम्पशन है एन इंक्रीज इन डेप्ट does not change the confidence of investor about the firm। वो कहती है ये अप्रोच मान के चलती है जितना मर्जी डेप्ट बढ़ाओ जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना फर्म के लिए वो बदलता नहीं है। ये अप्रोच और मान के चलती है कि फर्म ओनली किससे अपना फाइनेंस कलेक्ट करती है? डेप्ट से फाइनेंस कलेक्ट करती है या इक्विटी से फाइनेंस की अरेंजमेंट करती है। फाइनेंस किससे लिया जाता है? या तो डेप्ट से लिया जाता है या इक्विटी से फाइनेंस जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद और अदर अजम्पशन है कि रिटेन अर्निंग एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज नहीं किया जाता एज फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस की फॉर्म में रिटेन अर्निंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा क्या है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पे आउट रेशो है, पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है कि हमने जो इंटरेस्ट पे करना है या डिविडेंड पे करना है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, एक समान रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये मान के चलती है ये कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि मतलब लेन देन की कोई भी खर्च नहीं होगा। डिवेंचर लो तो हमें ज़्यादा पैसे मार्केट में बिल्कुल नहीं खर्च करने पड़ेंगे हमारी, क्योंकि मार्केट में इमेज है। ठीक है, ना ही कोई फ्लोटेशन कह लो या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई भी नहीं होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई भी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट नहीं होगी। इसके अलावा बस मेन यही है। ठीक है, क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा कम रहती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फ़र्क नहीं पड़ता, डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस के सोर्सेज हैं, रिटेन अर्निंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ नहीं किया जाता, पे आउट रेशियो यूनिफॉर्म है, फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है। इस थ्योरी में वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी वो क्या होगी?
मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि हमने दो सोर्सेज यूज़ किए हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, ये होगी। और जो हमारी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स या इक्विटी क्या होगी, NI डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। NI क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, जितनी भी हमारी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग अवेलेबल है सब खर्चे करके वो NI है, और KE क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं।